खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स। अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। अपन इस फील्ड में नहीं आए थे। शतरंज का जो सचिन होता है वो होता है ग्रैंड मास्टर। सचिन से एक लेवल नीचे, ठीक है, गांगुली द्रविड़ मान लो, वो होता है इंटरनेशनल मास्टर। ये दो आपके बड़े प्लेयर माने जाते हैं। उसके बाद भी टाइटल्स होते हैं, बड़े मान के चलें ये हमारे सबसे दो बड़े टाइटल्स हैं चेस की फील्ड के। और किसी भी शतरंज के खिलाड़ी का अल्टीमेट लक्ष्य यही होता है कि वो जीवन में ग्रैंड मास्टर बने। लेकिन ग्रैंड मास्टर बनने के लिए दिन में 15 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, लगभग 15 से 20 साल, हर रोज़ 365 दिन, तब जाके कोई बंदा ग्रैंड मास्टर बन पाए। और यकीन मानिए उससे 1 साल कम बस मेहनत करनी पड़ती है इंटरनेशनल मास्टर बनने के लिए। तो ये तो बेसिकली अपनी पारंगत चीज़ें हैं जिसमें अगर कोई बंदा IIM या GM बनता है तो उसको आप मास्टर की कैटेगरी में डालते हो चेस। तो आज बैठक चालू करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हम सबके बीच में, वी आर वेरी लकी कि अक्षत खंपरिया जी आए हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल मास्टर हैं इंदौर के, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आयुष हमारे बीच में है, ये खंडवा के ही इंटरनेशनल मास्टर हैं। दोनों रेस में हैं, पहले देखते हैं कौन ग्रैंड मास्टर बनेगा। और मैं वेलकम करना चाहूँगा श्रीलंका से पधारी मैम को, सचिनी मैम को। मैम विमेंस ग्रैंड अपनी इंटरनेशनल मास्टर विमेन, ये श्रीलंका से ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने हैं। तो ये आपका एक आई वुड से एक बड़ी अचीवमेंट है खंडवा के लिए, इस लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज है। डिटेल्स देने से पहले और जो लोग आए हैं हमारे बीच में, सुनील शर्मा जी हैं और अजीत हैं। ये दोनों हमारे मेन मान के चलिए यही रोल प्ले करते हैं। कोई भी टूर्नामेंट हमारा चेस का खंडवा का होता है, ये दोनों हमारे खंडवा चेस एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। और इन्हीं की मेहनत से पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं ये लोग कि इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ होने लगा। और बछानी जी देखा नहीं आपको, बछानी जी भी हमारे जो अध्यक्ष हैं हमारे KDCA के हमारे साथ मौजूद हैं। अब कल के होने वाली टूर्नामेंट का एक ब्रॉड मोटी बातें आपको हम बताएंगे, उसके बाद अपन प्रश्नोत्तर कर जाएंगे। टूर्नामेंट का नाम श्री दादाजी धुने वाले टूर्नामेंट है। ये ओपन रैपिड फीडे रेटिंग टूर्नामेंट। ओपन का मतलब क्या हुआ, कोई भी खेल सकता है इसको। 5 साल के बच्चे से लेके 90 साल का बूढ़ा हो, कोई भी ये टूर्नामेंट खेल सकता है। कोई लिमिट नहीं है, ना जेंडर की, ना एज की, नथिंग। रैपिड का मतलब ये है कि लंबे फॉर्मेट के गेम्स नहीं है, छोटे फॉर्मेट के गेम्स होते हैं। 15-15 मिनट का टाइम, वेट क्या 15 टाइम है, क्या टाइम बोल 15-15 मिनट एक व्यक्ति को मिलेगा खेलने के लिए। तो जो आपका मोटा 45 मिनट में ये एक गेम हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद ये रेटिंग्स टूर्नामेंट है। रेटिंग टूर्नामेंट एक नॉर्मल टूर्नामेंट से अगेन एक हायर लेवल टूर्नामेंट होता है जिसमें खेलकर आपको इंटरनेशनल रेटिंग प्राप्त होती है, या फिर यदि आपकी ऑलरेडी रेटिंग है तो आपकी रेटिंग में उतार या चढ़ाव आता है। तो इसके लिए विशेष फीस देनी पड़ती है इंटरनेशनल बॉडी, जैसे हमारी ICC है क्रिकेट के लिए, वैसे ही चेस के लिए FIDE होती है। तो FIDE से पंजीकृत एक रेटिंग्स टूर्नामेंट है। ये होने वाला है अरविंद कुमार नितिन कुमार स्टेडियम स्कूल के प्रांगण में। हमारे चेयरमैन साहब भी आए हैं स्कूल के, प्रज्ञा साहब आए हैं, वेलकम आपका भी। इस टूर्नामेंट का टोटल प्राइज पूल 2.5 लाख रुपए, मतलब जितने भी लोग विजेता रहेंगे उनको मिलाकर, सबको मिलाकर 2.5 लाख रुपए दिए जाए। इसके अलावा जो बड़े प्लेयर होते हैं
जैसे कि ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स, विमेन इंटरनेशनल मास्टर्स, इनकी एक अपीयरेंस मनी भी होती है कि हम पैसा पे करते हैं कि आइए खेलिए। बाकी लोगों को तो पंजीयन की फ़ीस देनी पड़ती है, इनको फ़ीस नहीं देनी पड़ती, इनको पैसा मिलता है कि आइए खेलिए हमारे साथ, आइए हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़े। तो 2.5 लाख के अलावा जो हमारे टाइटल्ड प्लेयर्स हैं उनको अपीयरेंस मनी भी प्रोवाइड की जाएगी। एंट्री फीस जो रखी गई है वो 600 रुपये रखी गई है बाहरी प्लेयर्स के लिए, और खंडवा के प्लेयर्स के लिए, खंडवा के ज़िले के प्लेयर्स के लिए ये मात्र 250 रुपये रखी गई थी। साथ में ये भी रखा गया था किसी को भी तकलीफ हो यदि पेमेंट करने में तो पेमेंट का भी अपन फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो पैसे की वजह से पार्टिसिपेट ना कर पाए, तो ये भी अपन काफ़ी लोगों को फ्री भी खिला रहे हैं इस टूर्नामेंट में। इसके अलावा बता दिया कि GMs, IMs, WIMs के लिए फ्री, नॉट जस्ट फ्री एंट्रीज हैं, उनके लिए तो अपीयरेंस मनी भी रखा गया है। कल और परसों 2 दिन का ये टूर्नामेंट रहेगा, 9 राउंड्स का ये टूर्नामेंट रहेगा। शनिवार को हमारे 5 राउंड खेले जाएंगे और रविवार को बचे हुए 4 राउंड खेले जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिला के 9 राउंड खेले जाएंगे। आमूमन एक राउंड चलता है 45 से 1 घंटे के बीच में, तो 1.5 घंटा टोटल टाइम दिया जाता है एक राउंड का, और उसके 1.5 घंटे बाद तत्काल बाद सेकेंड राउंड हमारा चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 राउंड 2 दिन के अंतराल में खेले जाएंगे। कल सुबह 9:30 बजे इसका इनॉग्रेशन है और पहला राउंड हमारा 11 बजे शाम चालू हो जाएगा। 9:30 पे सारे प्लेयर्स को एक जगह बुलाकर सारे नियम वगैरह समझाए जाएंगे। इसके नियम थोड़े कठिन होते हैं, जैसे मैं खुद 3 मैच में डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ घड़ी पहनने की वजह से। पहली बार चला गया था, मुझे लगा इसलिए डिस्क्वालीफाई हुआ कि स्मार्ट घड़ी पहनी है, अगली बार नॉर्मल घड़ी पहन के चला गया, फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया ये बोल के नॉर्मल भी अलाउड नहीं होती। और फिर तीसरी बार याद था मेरे को, तो पहले दिन नहीं पहन के गया, दूसरे दिन फिर भूल गया और पहन के चला गया, फिर भी डिस्क्वालीफाई हुआ। तो 3 मैच में जीवन में डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ मैं, केवल घड़ी की वजह से। मोबाइल आपका जेब में होगा, आप डिस्क्वालीफाई। अगर आपने राइट हैंड से चला, लेफ्ट हैंड से प्रेस कर दी क्लॉक, तो फाउल हो जाएगा। तो अच्छे कठिन नियम होते हैं इसके, और सामने वाला तैयार बैठा है कि आपको पकड़े कि कहाँ गलती कर दिया। अगर आपने चेस मूव चल दिया और क्लॉक दबाना भूल गए, तो सामने वाला सोचने का ड्रामा करता रहेगा ताकि आपका टाइम वेस्ट होता रहे। वही टाइम तो फिक्स है, 15-15 मिनट ही मिला है दोनों को, और आपका टाइम बीत रहा है, उसको दिख रहा है कि आपका टाइम कम हो रहा है और आप दबाना भूल गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इन रूल्स की वजह से ये पूरा टूर्नामेंट। तो इस प्रकार से हमारे 9 राउंड्स रहेंगे इसमें, और संडे को शाम को 5 बजे हमारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इससे पहले टूर्नामेंट आप में से आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने कवर भी किया था, उसको भंडारी पब्लिक स्कूल में हुआ था। अगेन इट वाज अ ग्रैंड टूर्नामेंट, अराउंड 600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस बार का और ख़ास है, ऑलरेडी हमारी लगभग 580 आ चुकी है, और हमको उम्मीद है कल 50 तो आएंगे ही आएंगे। तो अगेन इस बार भी हम 600 का आंकड़ा पार करेंगे। लेकिन इस बार 600 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो बात ये है कि हमारे इसमें 2 ग्रैंड मास्टर्स खेलने आ रहे हैं। एक श्रीराम झा साहब खेलने आ रहे हैं और एक गुहा साहब हमारे खेलने आ रहे हैं। तो 2 GMs के अलावा हमारे 3 इंटरनेशनल मास्टर्स भी खेलेंगे इसमें। एक हमारे अक्षत भाई खेलेंगे, आयुष खेलेंगे। आई थिंक आयुष पहली बार ही खेल रहे होंगे। इतने बड़े टूर्नामेंट मतलब में खेलने जाते हैं ये, अमूमन खंडवा में या MP में भी कम ही खेलते हैं, तो उसके भी कारण होते हैं, बट ये नहीं खेलते हैं। तो इस बार बड़ी विशेष रिक्वेस्ट करके ये खेलने को तैयार हुए हैं। अक्षत भाई भी खेलने को तैयार हुए हैं। अक्षत भाई की शायद मैंने तो देखा नहीं 7 साल में आपने भी एंट्री टूर्नामेंट खेला हो। नहीं जाते हैं, जबलपुर में काफ़ी। जबलपुर खेला है आपने, यहाँ पर इंदौर नहीं खेला। और तीसरे अनुज की बात है, वो भी अपने तीनों MP के प्लेयर्स आए हैं। 4 आए हैं हमारे, एक आपके आर्यन भी आ रहे हैं और अनुज भी आ रहे हैं।
अनुज तुम्हारे एंटी कटनी के ही है। एक है अपने तीनों IM FP के ये खेल रहे फर्स्ट हाँ टाइम। फर्स्ट टाइम हाँ फर्स्ट टाइम सेम टूर्नामेंट। तीनों IIM एक टूर्नामेंट में खेल रहे हैं एंटी के, तो ये भी आई थिंक हमारे लिए एक बड़ी बात है। और भी टाइटल प्लेयर काफ़ी खेल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल वी आर वेरी लकी टू कंडक्ट सच ए ग्रेट टूर्नामेंट। विशेष बधाई दूंगा अक्षत भाई को, विशेष बधाई दूंगा सुनील एंड अजीत की टीम को, बछानिया साहब की टीम को। इन्होंने बहुत मेहनत करी है पिछले एक महीने में, लॉजिस्टिक्स से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, होटल से लेकर, वेन्यू से लेकर, पंजीयन से लेकर, आप सोच सकते नहीं कहाँ कहाँ माथापच्ची करनी पड़ी है इनको। और अब जाके हमारा ये एक अच्छा टूर्नामेंट कल और परसों ऑर्गेनाइज होगा। और ज़िले में अगर कोई चक्का जाम नहीं हुआ तो मैं भी प्रयास करूँगा खेलने का एक इवेंट है फर्स्ट टाइम खंडवा में, इसके पहले जो हुआ था वो स्टेट लेवल था और इस बार जो हो रहा है ये इंटरनेशनल रैपिड रेटिंग है। और जैसे सर ने बताया है कि इसमें 600 के करीब खिलाड़ी हैं और ये खुशी की बात है कि भूटान, श्रीलंका, नेपाल यहाँ से भी खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो ये खंडवा के लिए बहुत गौरव की बात है। और अपने खंडवा के आयुष शर्मा है, उनके पास भी अभी 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म है। तो एक ये उनके पहले ग्रैंड मास्टर बनने के पहले का एक काफ़ी बड़ा इवेंट हो रहा है उनके उस पर। तो हम लोग चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी अपनी रेटिंग कंप्लीट करें और उसके बाद एक और मेगा इवेंट करेंगे। और इस टूर्नामेंट पे जो इंटरनेशनल आर्बिटर्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी रिनाउंड है, मिस्टर आनंद बाबू एंड मिस्टर सुनील पवार। तो ये भी इंटरनेशनल आर्बिटर्स, इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स करवाए हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप से लेके। और इतना अच्छा यहाँ माहौल रहता है। पिछली बार का भी ग्रेट सक्सेस था, ऋषभ जी की टीम, खंडवा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की टीम, और जितना सपोर्ट मिलता है तो ये ग्रैंड इवेंट होने वाला है। मेरी बेस्ट विशेज़। आयुष कोई पॉइंट? हाँ yes। मैं तो बचपन से ही चाहता था खंडवा में टूर्नामेंट्स हो, माहौल बने अच्छा, यहाँ से और खिलाड़ी उभर के आएँ। तो बहुत अच्छा लगता है माहौल देखते हुए, प्लेयर्स आ रहे हैं, काफ़ी उत्साह है सब में। ऑर्गेनाइजेशंस टीम ने इतनी मेहनत करी है, सर ने इतनी मेहनत करी है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। और मैं चाहूँगा बेस्ट खेलूँ अपना यहाँ पे। थैंक्स। सुनील? कटनी और जबलपुर जाकर हम लोग भी रेटिंग आई, तो वो अभी हम लोग जब पिछली बार वाले टूर्नामेंट जब सर हम बात कर रहे थे, खंडवा के 500 बच्चे बेसिक टूर्नामेंट खंडवा में खेल रहे थे, तो अभी उनको 6 महीने में फिर से 250 टूर्नामेंट खेलने को मिल रहा है। मतलब बहुत अच्छा लगा था हमको कि हमने जो उसकी ओर इतना काम जीत दी, वो लेकिन गए थे 30-35 साल। यहाँ के बच्चों को सर की मेहनत से यहाँ पर 10-15 साल में उन बच्चों ने देख लिया है। Championships for age groups as well. So these kids don't get exposure for because they usually play standard tournaments. So when these tournaments are initiated, it's very good for playing these sort of tournaments as well. And thank you much for everything. And I'm very excited to see all the media also here present, because it's amazing to see there's so much energy pushes in India. And thank you. जी, भले फूड रिगार्डिंग हो, भले पेरेंट्स के लिए व्यवस्था हो, ऑडिटोरियम में मूवीज़ चलेगी, चेस प्लेयर्स के लिए जितनी व्यवस्था है, जो भी VIPs आएंगे उनके लिए जो अरेंजमेंट्स किया गया, मैं चाहूँगा सभी आप लोग आएँ, देखें और जितना कवरेज करें, चेस को जितना बढ़ावा मिले। जैसे आयुष और सर है, मैम भी है, तो जैसे आप लोग और जानेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारी संस्था के लिए तो ठीक है, लेकिन खंडवा के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल का टूर्नामेंट खंडवा को नसीब हो रहा है। और विशेषकर आयुष है खंडवा से, तो अच्छा लगता है कि खंडवा का लड़का भी खेलेगा इसमें। तो बस यही चाहूँगा कि आप लोग जितना कवरेज दे सकें इस चीज़ को। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।